हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका दीपक भैया स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केडी गुरु पर। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2.2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसको कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को सर दिख रहा होगा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का योग, यहां पे योग होना चाहिए, शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको जो निकालना है वो ये निकालना है कि एक्चुअल में इस बहुपद का शून्यक क्या है, ठीक है। और फिर उस शून्यकों का आपको जांच भी करना है कि क्या वो मेरा शून्यक जो आया है वो सही है कि गलत है। तो चलिए स्टार्ट सर हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसा कि आपको सर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर x² - 2x - 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सर इसको सॉल्व करने के लिए हमें गुणनखंड विधि का यूज करना है कि कैसे आखिर बहुपद को गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो चूंकि पहले वाले को बोलते हैं प्रथम पद, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय पद और तीसरे को बोलते हैं तृतीय पद। तो इसमें होता क्या है सर कि आपको प्रथम पद से तृतीय पद में इनटू करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² × 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर इनको सर हम इतना लाए हैं तो अब इनको ऐसा तोड़ना बोले तो सर 8 को हमें ऐसा गुणनखंड में तोड़ना है कि ये 2 अंक में हो। और 2 अंक में कैसे हो, जैसे यहाँ पे देखिए 2 चौके 8। तो सिंपल सी बात है सर, 2 चौके 8, इसका मतलब मेरे पास 2 अंक आया 4 और 2, और 4 और 2 है, यहाँ पे x² है। तो आपको पता है कि x² को हम लिख सकते हैं x × x, मतलब एक तो x इसके पास और एक तो x इसके पास आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। क्योंकि अगर इन दोनों को हम फिर से इंटू करें तो 8x² आ जाएगा। बिल्कुल ये सही है। अब हमें चाहिए सर 2x। तो यहाँ पे अगर इनको या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर मेरा बीच वाला पद आना चाहिए, ठीक है। तो 4x में से 2x को अगर घटा रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे बच रहा है 2x। अब सिंपल सी बात है सर कि हमें 2x प्लस में नहीं चाहिए सर, माइनस में चाहिए, और यहाँ पे क्या में आ रहा है, प्लस में। तो सर ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब आपको बस इस माइनस को यहाँ पे आप ला सकते हो 4x और प्लस को यहाँ पे कर दो आप 2x, यानी कि 4x में से 2x अब अगर हम घटाएंगे तो 2x तो होगा, लेकिन सर क्या में होगा, माइनस में। देखिए क्योंकि सबसे बड़ा अंक जो है सर वो माइनस का है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर -2x। क्लियर है क्या। सिर्फ इस चीज को आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सर अब आगे हम लोग लिखते हैं कि अब हमें आगे करना क्या है। तो यानी कि इसको सर हम लोग लिख सकते हैं x² + 2x - 4x - 8। सिंपल सी बात है सर, आप चाहो तो 4x को भी पहले लिख सकते हो, लेकिन हम ऐसा इसलिए सर किए हैं ताकि प्लस प्लस एक साथ हो जाए, माइनस माइनस एक साथ हो जाए। इसके बाद सर आपको जो करना है वो क्या है, तो आपको इनके बीच और इनके बीच गुणनखंड निकालना है। अब ये गुणनखंड कैसे निकलेगा, इसको बोलते हैं सर एक्चुअल में उभयनिष्ठ, ठीक है ना। कि आखिर उभयनिष्ठ कैसे होगा। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि आखिर दोनों में कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में उपस्थित है, ठीक है, उसी को सर हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। अब देखो यहाँ पे x और यहाँ भी x, यानी कि इन दोनों में सर x मिल रहा है, इसका मतलब x उभयनिष्ठ है। और जब x को सर हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x, और यहाँ 2x था ही, और यहाँ से x सर निकल के बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 2। अब सिंपल सी बात है सर, यहां पर अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 4 मिल रहा है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है। बिल्कुल। साथ में क्या मिल रहा है, तो साथ में सर आपका माइनस भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग माइनस को भी निकालेंगे सर बाहर और 4 को भी निकालेंगे बाहर। अब अगर माइनस को सर यहां से निकालते हैं तो ये 4 जो होगा, या जो ये जो x है सर, ये क्या में होगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि सर जहां माइनस होता है वहां पे प्लस, और जहां प्लस होता है वहां माइनस, और दोनों स्थान से अगर हम माइनस को निकाल दें इसका मतलब है कि सर दोनों स्थान पे प्लस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, क्योंकि 4 था निकाल लिए सर बाहर। अब यहाँ पे माइनस था, तो चूंकि माइनस को लिए है कॉमन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
+2, ठीक है ना। अब 4 के पहाड़े में 8 जो होता है सर वो 2 बार में आता है, तो यहां पे लिख देंगे x+2। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, और वो ध्यान ये है सर कि आपको हर हाल में यहां पे जितना आ रहा है उतना ही सर यहां भी लाना है, क्योंकि अगर इतना नहीं लाते हैं तो फिर आपको फिर से अगर कॉमन निकालना होगा तो वहां पे आप फंस सकते हो, तो इस बात का ध्यान आप हमेशा रखोगे। देन यहाँ पे फिर से अगर देखिए तो जरा देखिए x+2 और x+2 दोनों स्थान पे, यानी कि x+2 भी सर यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, तो फिर से सर हम x+2 को निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आपका बचने वाला है x और यहाँ पे -4। क्लियर है क्या। अब चूंकि हमें शून्य को निकालना है, इसका मतलब इसे सर शून्य के बराबर हमें करना होगा, तो करेंगे क्या सर, तो करेंगे x+2 बराबर 0, देन x-4 बराबर 0। इसका मतलब है x बराबर -2 और x बराबर 4। याद रखिएगा ये बात सर कि यही आपका बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब चूंकि हमें इन शून्यकों की सर जांच करनी है, तो जांच करने के लिए एक बात आपको सर हमेशा याद रखना है कि शून्यकों को सर हम दिखाते हैं अल्फा और बीटा से, तो हम मान लेंगे, ठीक है ना, कि माना अल्फा का मान जो है सर वो आया -2 और बीटा का मान जो है सर वो आया कितना, 4। क्लियर है क्या। अब हम लोग सर यहाँ पे जो करने वाले हैं वो क्या है, जांच, ठीक है। समीकरण सर है क्या मेरे पास, तो वो है x² -2x -8। अगर इस बहुपद को सर आप ध्यान से देखो तो एक चीज आपको यहां पे मालूम चलेगा कि बहुपद में सर a भी है, ठीक है। a का मान मतलब यहां पे सर 1 होना चाहिए, दिख नहीं रहा लेकिन है, तो a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो जाएगा सर -2, c का मान कितना हो जाएगा सर -8। आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब सर हमें करनी है सत्यता की जांच, इसको हम लोग देखेंगे इधर। तो हम जानते हैं कि चूंकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो आपका इसी बहुपद का -b/a के बराबर होता है। जहां a हो, b हो, c हो, वो बहुपद का सर अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा का मान कितना है -2, तो सर हम रख देंगे -2, प्लस बीटा का मान कितना है 4, रख देंगे सर, -b, इसका मतलब क्या है सर कि b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए -2, तो लिख देंगे -2 बट्टे में a का मान कितना है 1, इसको भी सर हम लिख देंगे। अब जरा इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 और माइनस माइनस प्लस और 2 का 2, तो सर ये रहा आपका LHS = RHS। लेकिन अभी एक और जांच करनी है सर, सिर्फ शून्यकों का योगफल नहीं बल्कि उनके गुणांकों के बीच का भी सत्यता की जांच करना है। जरा देखिए सर गुणांकों के बीच, ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे सर कि चूंकि शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल इसका मतलब शून्य का हमारे पास है सर अल्फा, तो इंटू क्या हो जाएगा बीटा, और ये इक्वल होता है c/a के, जहां c/a भी जो है सर वो इसी बहुपद का अचर पद है। क्लियर है क्या। अब देखिए सर अल्फा इंटू बीटा का मान हमें पता होगा, क्या होगा सर, तो चूंकि अल्फा का मान है हमारे पास कितना -2, बीटा का मान कितना है वो है सर 4, बराबर सी का मान है कितना सर, तो -8, और बटे में a का मान कितना है सर 1। क्लियर है क्या। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 4 दूना -8 और उधर भी सर -8। क्लियर है क्या। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है, काफी आसान कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है, आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। और यही सेम चीज सर आपको अप्लाई करनी है पहला का जितना भी क्वेश्चन है सब में, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो देखिए सेकंड नंबर में क्या है, तो सेम टू सेम सर वैसे ही है, अलग है नहीं। हो सकता है कि चर इधर उधर हो जाए, वो बात की बात है, x हो, y हो, z हो, s हो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिए सर यहाँ भी सेम टू सेम पहला पद से तीसरा पद में इंटू किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s²। और 4s² को सर अगर हम तोड़े तो सिंपल सी बात है सर, अगर सिर्फ और सिर्फ हम 4 को तोड़ रहे हैं तो 2 दूना 4,
और दो को अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हमें बीच वाला सर चाहिए, तोड़ने के बाद हमें बीच वाला जोड़ने या घटाने पर चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर कि हमें 4s चाहिए और ये 2 + 2 कर रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, जबकि ये है सर माइनस में। तो सिंपल सी बात, आपको सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, -2 आप कर दो तो आ गया ना सर आपका -4। बहुत आसान है। अब आपको s को बांटना है तो सर दोनों स्थान पे बांट दो तो यहां भी हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब चलते हैं सर हम लोग आगे, और वो है क्या जरा देखिएगा। तो क्या हो जाएगा 4s² -2s +1। फिर से सर आपको इनके बीच निकालना है कॉमन, इनके बीच भी निकालना है कॉमन। तो कॉमन अगर देखो तो यहाँ तो सर 2 भी है और s भी है, तो आराम से सर 2s को निकाल लो। तो क्या हो जाएगा 2s, अब 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, अब एक तो और s भी हो जाएगा। 2s था ही सर, उसको हमने निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा। क्लियर है क्या? अब यहां पर अगर ध्यान दें तो चूंकि हम आपको बोल चुके हैं सर कि 2s - 1 यहाँ पे है तो यहाँ भी उतना ही आना चाहिए। तो इस बात का ख्याल सर आपको हमेशा होना चाहिए। अब जरा देखिए -2s + 1 है, अगर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे 1 को कॉमन लेते हैं तो ये +1 आ जाएगा, और हमें +1 नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए 2s - 1। तो सर हम निकाल लेंगे यहां से माइनस को भी कॉमन। ठीक है, अब जब माइनस को अगर हम यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में और ये प्लस होगा माइनस में। सिंपल बात है सर। तो क्या हो जाएगा -1 को निकाल रहे हैं हम कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s, ये हो गया सर प्लस में, और ये प्लस में था तो ये क्या में हो जाएगा माइनस में। अगर आपको डाउट होगा तो सर आप अगर इनको इनटू करोगे तो ऊपर वाला जितना है सर उतना ही आएगा। देखो माइनस प्लस माइनस 2 × s से कम 2s से कम 2s, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक कम एक। सिंपल सी बात है सर, गलत तो है नहीं। अब देखते हैं सर, तो 2s - 1 दोनों स्थान पे क्या निकला सर कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2s - 1 को निकाल देंगे कॉमन सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s - 1। अब चूंकि हमें शून्य चाहिए, इसका मतलब साफ है सर कि हमें इसे शून्य के बराबर करना होगा। तो क्या हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, देन एक और 2s - 1 बराबर 0। तो यहां से हमें सर चाहिए s का मान, यानी कि 2s = हो जाएगा -1, इधर आएगा तो +1, यहां भी सर सेम टू सेम -1 है, इधर आएगा तो +1, देन s बराबर 1/2, यहां भी s बराबर 1/2। तो सर आप लोग यहां पे बोल सकते हो कि हाँ मेरा अल्फा का मान, माना अल्फा का मान कितना है 1/2, देन बीटा का मान कितना आ गया 1/2, जो कि सर इस बहुपद के शून्यक निकले। ठीक है, अब हमें जो करना है वो क्या करना है सर, तो जांच। और अगर जांच कर रहे हैं तो सर इस बहुपद के अचर पद को जानना भी हमारे लिए जरूरी है। समीकरण है क्या सर, सॉरी बहुपद क्या है सर, तो वो है 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सर अचर पद की बात करें तो a का मान कितना 4, b का मान कितना -4, c का मान कितना 1, दैट सिंपल। ठीक है, अब हमें सर इनके योगफल और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो सर चलिए देखते हैं तो क्या होगा। तो जानते हैं कि चूंकि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, और ये भी सर आपको है मालूम कि आखिर अल्फा प्लस बीटा का मान होगा क्या, बहुत ही आसान है सर। तो अल्फा का मान हमने लाया सर 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। बीटा का मान हमने लाया सर 1/2, इसको भी सर लिख देंगे यहाँ पे। माइनस बी का मान सर है कितना, जरा यहाँ पे देखिएगा -4 है, तो क्या हो जाएगा -4। देन ए का मान कितना है +4, लिख देंगे सर। अब जरा इनको सॉल्व करो तो 2 2 का एलसीएम 2, 1 + 1 बराबर -4/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2/2 बराबर 4/4। इनको अगर काट रहे हैं सर तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, इसका मतलब है 1 बराबर 1। तो योगफल का तो सर जांच हो गया। अब देखते हैं हम लोग इनके गुणांकों का जांच। तो लिखेंगे कि चूंकि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या है अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अल्फा का भी सर मान कितना है 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान सर यहाँ पे क्या है जरा देखेंगे 1 है सर, लिख देंगे 1, और a का मान कितना है 4। इसका मतलब है
एक एकम एक, दो दूना 4 और उधर भी 1/4। क्या यहां भी सर सेम टू सेम आया? तो ये था सर आपका सेकेंड क्वेश्चन। काफी आसानी से समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है सर, ठीक है ना। बस आराम से आप लोग समझते चलो, ठीक, डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। चलिए अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा आपको गौर से देखना होगा। अब मैं इसलिए सर ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि इसका फॉर्म जो है ना वो थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है सर वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब है कि c बाद में होता है और यहाँ पे सर देखिए c पहले है, तो सर इनको इस टाइप से लिखना होगा, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? देन अगर हम यहाँ पे सर ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है 6 सते 42, ठीक है ना। अब 42 को हमको ऐसा तोड़ना, सॉरी जस्ट मिस, यहाँ पे हमें इसको चेंज करना है ना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x और -3। अब सर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर देखो पहला पद से तीसरा पद में इंटू करना है, तो 6 18 को हमको सर ऐसा तोड़ना है कि बीच में जोड़ने या घटाने पर मेरा 7x आ जाए। तो सिंपल सी बात है भाई कि 18 को अगर तोड़े तो 9 दूना 18, यानी कि 9 - 2 यानी कि 7, चूंकि 7 प्लस में है तो सर माइनस को यहाँ पे करो, प्लस को यहाँ पे करो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे -7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो करोगे क्या सर, यहाँ पे होगा 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। आप अगर चाहोगे तो 9x को भी सर इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, हालांकि माइनस माइनस को एक तरफ, प्लस प्लस को एक तरफ इसलिए हम रखते हैं ताकि सर इनका कॉमन आसानी से हम लोग निकाल सके। ठीक है, अब सर देखिए यहाँ पे 2x कॉमन हम लोग को दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 2 के बारे में 6 3 बारे में, और यहाँ पे हो जाएगा 3x। 2x था ही सर, हमने निकाल लिया कॉमन, यानी कि 3x + 1। फिर से सर सेम टू सेम 3 इन दोनों में कॉमन है और साथ में माइनस भी है सर, तो माइनस भी निकलेगा बाहर और 3 भी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सर 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस को लिया सर कॉमन, तो जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस, और जहां प्लस होगा वहां पे माइनस होगा सर। काफी आसान। अब यहाँ पे देखो 3x + 1 और 3x + 1 दोनों स्थान पे सर क्या है, कॉमन है। तो करेंगे क्या, 3x + 1 को निकालेंगे सर बाहर, तो क्या हो जाएगा 2x - 3। अब चूंकि शून्य को निकालना है, इसका मतलब है सर कि इसे शून्य से बराबर तो करना ही होगा, तो क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। इसके बाद क्या हो जाएगा 3x = +1, इधर आएगा तो -1, यहाँ पे 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -1। ये जो 3 है x के साथ गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यहाँ भी सर सेम टू सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो लिख देंगे माना अल्फा का मान कितना है, -1/3। ठीक है, देन बीटा का मान कितना है सर, 3/2। ठीक, फिर से सर हम लोग को करना क्या है, तो जांच करना है, और जांच के लिए सर हमें समीकरण को तो लिखना होगा 6x² - 7x - 3, जहां अचर पद a का मान 6, b का मान -7 और c का मान सर कितना है, तो -3 है। क्लियर है क्या? अब सर चलते हैं हम लोग आगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा इट मींस -1/3 प्लस क्या हो जाएगा सर, तो 3/2। ठीक है सर, -1/3 और 3/2 इज इक्वल टू माइनस b का मान सर है कितना, तो b का मान -7 लिख देंगे सर, -7 अपॉन में a का मान सर कितना है 6। बहुत ही आसान। अब अगर इनको सर हम सॉल्व करें तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूना 6 यानी कि -2, 2 दिया 6 यानी कि 3 तिया 9 बराबर -+7/6, और 9 में से 2 को अगर घटा रहे हैं तो प्लस में 7/6 बराबर 7/6। तो इस प्रकार सर आपका LHS = RHS आ गया। ठीक है, अब सर जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो ये देखेंगे, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, और ये होता क्या है सर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और अल्फा का मान कितना 1/3,
बीटा का मान कितना 3/2 इज इक्वल टू सी का मान सर है कितना, तो सी का मान है -3, देन ए का मान कितना है 6। अगर सर इनको हम यहीं से काट दे तो 3 से 3 खत्म रह गया सर -1/2, और इनको हम यहाँ पे अगर काटे तो 3 कम 3, 3 दूना 6 यानी कि -1/2। तो सर इस प्रकार ये रहा आपका इक्वल। ठीक है, बहुत ही आसानी से सर आप सभी को समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं सर हम लोग आगे। अगला देखिए जरा, निम्न द्विघात बहुपद, सेम टू सेम है सर क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है सर कि इसमें तीसरा पद दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं, या ऐसा देखकर सिर्फ उनको महसूस होता है कि शायद ये क्वेश्चन हम लोग से बनेगा नहीं, लेकिन ये सबसे आसान है सर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस आसान क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4u² प्लस 8u, यही है सर आपके सामने। सिंपल सी बात है सर, अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उन सभी में तीसरा पद भी मौजूद था, लेकिन क्या इसमें तीसरा पद है? नहीं है सर। तो इसमें हमें इनटू करने की कोई आवश्यकता है नहीं सर। ठीक है ना, डायरेक्ट हम यहां से निकालेंगे कॉमन, और वो क्या होगा, तो 4u सर कॉमन है तो निकालेंगे 4u, तो यहाँ पे हो जाएगा u, और 4 के पहाड़े में 8 2 बार में हो गया सर। ठीक है, अब चूंकि शून्यक निकालना है तो हम 4u = 0 लिख देंगे और u + 2 = 0 लिख देंगे। बोले सर कि सबसे आसान है। तो यहाँ पे सर अगर हम लोग u का मान निकाले तो क्या होगा, u = 0/4, और यहाँ पे u = -2, बोले तो u = 0, और यहाँ पे u बराबर -2, यानी कि अल्फा का मान सर 0 आ गया, देन बीटा का मान -2 आ गया। सिंपल सर। ठीक है, तो फिर अब हमें करना है जांच। चलिए भाई इसको भी लिखते हैं। समीकरण है क्या सर, तो वो है 4u² प्लस 8u। इसमें अगर अचर पद a का मान मैं बोलूं तो वो है 4, b का मान वो है 8, और c का मान है सर 0। सिंपल। ठीक है, अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, कि चूंकि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, जहां अल्फा का मान सर कितना होता है 4, बीटा का मान कितना होता है 8, देन b मतलब माइनस b का मान सर कितना है, तो 8 है, अपॉन a का मान कितना है सर 4 है। बहुत ही आसान। ठीक है, इनको अगर और आगे मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा जरा देखिएगा, -b ओके बाय a, बोले तो 4, अल्फा का मान 0 है, जस्ट मिस्टेक हो गया। यहाँ पे अल्फा का मान क्या है 0 है, और यहाँ पे क्या है -2 है। ठीक है, यहाँ पे है 0 -2, और यहाँ पे सर b का मान आपको दिख ही रहा है। ठीक, तो अगर इनको सर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -2, और इसको 4 से सर हम काट सकते हैं 2 बार में, बोले तो ये इधर भी सर आ गया कितना -2। तो ये रहा सर आपका इक्वल। देन फिर से निकाल लेंगे कि चूंकि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसका मतलब क्या है, अल्फा का मान सर है मेरे पास 0, और बीटा का मान है हमारे पास -2, देन c का मान सर कितना है 0, देन a का मान कितना है सर, तो वो है 4। इसका मतलब है कि अगर 0 से -2 को इंटू करें तो 0, और यहाँ भी 0। ठीक है, तो इस प्रकार सर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। काफी आसान था सर। ठीक है ना, और ये काफी आसानी से आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, आई होप। चलिए अब चलते हैं सर हम लोग आगे। अगला क्या है, अगला है t² - 15। ये सर उसी टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है ना, अभी क्या था, इससे पिछला वाला में कि आपका c पद नहीं दिया हुआ था, और इसमें क्या है सर, पहला पद दिया हुआ है, तीसरा पद, लेकिन बीच वाला पद इस बार नहीं दिया हुआ है। तब भी सर क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो कैसे ये होगा। ठीक है, तो इसको सर सॉल्व करने के लिए t² - 15 को करना होगा 0 के बराबर, डायरेक्ट, सिंपल सी बात। ठीक है ना, अब अगर -15 को मैं उधर भेजू तो क्या में हो जाएगा +15। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 15। देन t का मान हमें निकालना है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा सर 15। अब एक बात आप सर हमेशा याद रखिएगा कि स्क्वायर है, इसका मतलब है सर, और रूट अगर वहां पे आ गया इसका मतलब यह है कि आपका प्लस में भी होगा आंसर और माइनस में भी होगा आंसर। इसका मतलब है कि t का मान एक हो जाएगा +√15 और एक हो जाएगा सर t का मान -√15। तो ये रहा सर आपका शून्यक।
तो मैं लिख दूंगा कि अल्फा का मान कितना हो गया, तो अल्फा का मान आपका है +√15 और बीटा का मान सर क्या है, बीटा का मान है -√15। ठीक है, तो लिख देंगे सर अब हम लोग जांच में समीकरण क्या है, t² - 15। यहाँ पे a का मान 1, b का मान 0, c का मान -15। तो हम लिखेंगे कि चूंकि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। सिंपल है सर। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना, तो भाई अल्फा का मान हमने बोला √15, बीटा का मान हमने बोला -√15, बी का मान 0, ए का मान 1, और यहां भी इनको अगर घटाए तो कितना हो जाएगा 0, और इधर भी 0। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योगफल सर निकल गया। अब निकाल लेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है सर, अल्फा का मान आपके पास है √15, बीटा का मान है -√15, c का मान है 15 और a का मान कितना है 1। ठीक है, √15 और √15 को इंटू कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा √225 बराबर 15 का 15, और 225 का वर्गमूल जो होता है, सॉरी c का मान -15 है ना, और 225 का वर्गमूल जो होता है सर वो होता है 15। तो कितना आ गया, -15 बराबर -15। तो ये रहा सर। ठीक है, मैंने बोला था कि ये काफी आसान क्वेश्चन है, काफी बच्चे जो होते हैं सर इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मान के, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं सर, काफी आसान है। ठीक है, ओके, देन हम लोग सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, तो सर 3x² - x - 4, ये भी आसान है सर, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x² - x - 4। अब सिंपल सी बात है सर, आपको पता है कि पहला पद से तीसरा पद में इंटू होता है, इंटू अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना कि सर सिर्फ x आए, इसका मतलब क्या है कि सर 12 को हमें तोड़ना है तो हम तोड़ सकते हैं 3 चौके 12। अब 3 चौके 12 में अगर हम तोड़ रहे हैं सर तो देखिए 4x - 3x तो 1x। अब 1 आप लिखो या मत लिखो सर बात तो वही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे x प्लस में नहीं बल्कि हमें माइनस में चाहिए, तो सर बस इसको चेंज करो, माइनस को यहाँ पे करो और प्लस को यहाँ पे करो। अब देखो 4x में से 3x गया -x, सिंपल। ठीक है, यानी कि मेरे पास है सर -4x + 3x। तो क्या होगा यहाँ पे जरा देखो, तो क्या हो जाएगा 3x² + 3x -4x - 4, क्योंकि सर मैं बार बार माइनस माइनस को एक तरफ ही रखता हूं ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो जाए। यहाँ पे सर देखो 3 3 भी है और x भी है सर, तो 3x को निकालेंगे हम यहाँ से कॉमन, तो क्या हो जाएगा x + 1। यहाँ पर सर माइनस भी है कॉमन और 4 भी है सर कॉमन, तो 4 को अगर निकालते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और चूंकि माइनस को लिया सर यहाँ पे कॉमन तो क्या होगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और फिर से सर x + 1 क्या है कॉमन है दोनों स्थान पर, तो क्या हो जाएगा x + 1, यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। ठीक, अब सर चूंकि शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर करना होगा, तो क्या हो जाएगा x + 1 = 0, देन 3x - 4 = 0। अब जरा देखना x का मान अगर निकालना है तो ये +1 इधर आएगा तो -1, देन फिर क्या हो जाएगा 3x - 4 है इधर आएगा तो +4, यानी कि x का मान आपका आ गया -1 और यहाँ पे हो जाएगा सर x का मान आपका 4/3, यानी कि माना अल्फा का मान -1 आ गया सर और बीटा का मान आपका आ गया 4/3। अब सर हमें जो करना है वो क्या करना है, जांच। ठीक है, तो जांच अगर हम लोग करें सर तो समीकरण को देखेंगे, वो है क्या 3x² - x - 4, यहाँ पे अचर पद a का मान 3, b का मान -1 और c का मान कितना हो गया सर -4। तो अब हमें शून्यकों का जांच करना है, तो लिखेंगे कि चूंकि शून्यकों का
योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब क्या है सर? तो ये है -1 प्लस 3/4 बराबर माइनस बी का मान सर है कितना? तो बी का मान अगर हम लोग देखें तो वो है -1, तो लिख देंगे सर -1 बटे ए का मान सर है कितना? 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब अगर इनको सर हम सॉल्व करें तो 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? -b ओके बाई ए, ठीक है 3। सॉल्व करते हैं सर। -1 और यहाँ पे 4/3 है, सॉरी 3/4 यहाँ पे लिखा गया था, यहाँ पे हो जाएगा 4/3। जस्ट मेरा मिस्टेक है सर। यहाँ पे हो जाएगा 3, तो -3 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा +1/3। तो 4 में से 3 गया सर कितना? 1/3, और यहाँ भी 1/3। तो ये रहा सर आपका इक्वल। देन फिर से निकाल लेंगे कि चूंकि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब अल्फा का मान मेरे पास है सर कितना? -1। बीटा का मान कितना है सर? 4/3 बराबर सी का मान कितना है सर? -4। ए का मान कितना है सर? तो ये है 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -4 का 4/3 और यहाँ भी -4/3। तो ये रहा सर आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं सर हम लोग। अगला क्या है? तो अगला जो है सर वो आपका अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे वो था सर शून्यक निकालना। अब इस बार है क्या सर कि आपको शून्यक दिया हुआ है और बहुपद निकालना है। जबकि पिछला क्वेश्चन जस्ट सर अगर बैक में आए तो बहुपद दिया हुआ था और हम लोगों ने सर शून्यक निकाला था। अब इस बार शून्यक दे रहा है और हमें क्या निकालना है? बहुपद। सिंपल है सर। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है सर, बस उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़े तो वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब कि फर्स्ट वाला योगफल है सर, सेकंड वाला क्या है? गुणनफल। ठीक है, तो सर चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है सर? वो है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यों का योगफल है और वो है कितना? 1/4। और अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यों का गुणनफल जो है वो कितना है? -1। ये चीज सर दी हुई है। क्लियर है क्या? तो फिर अगर हमें सॉल्व करना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद होता क्या है उसको देखिएगा। द्विघात बहुपद वो होता है सर आपका x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपल। ठीक है, अब अगर सर हम लोग देखें तो यहाँ पे x² का x² रहेगा सर, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना? 1/4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? x का x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1। तो यहाँ पे लिख देंगे -1। सिंपल सी बात है सर। अगर आपको यहाँ पे इस 4 को हटाना है, ठीक है, नीचे कुछ भी अंक आ रहा है सर उसको अगर हटाना है तो उसी से आपको पूरे बहुपद में आपको इनटू करना होगा। इसका मतलब है कि आपको इस पूरे बहुपद में सर गुना करना है। यहाँ पे 4 है तो क्या से होगा? 4 से। अगर 4 से इसमें इंटू अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 4x²। ये 4 से 4 साथ खत्म, तो यहाँ पे केवल रह जाएगा x और प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4, तो लिख देंगे सर। अतः बहुपद कितना आ गया? 4x² प्लस x माइनस 4। दिस इज योर आंसर। ओके, देन सर नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही आसान है सर। अगला क्या है? √2/1/3। ठीक है ना, 1/3। तो लिख देंगे दिया है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है √2, देन अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। ठीक है, और हम जानते हैं कि चूंकि द्विघात बहुपद
वो होता क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान सर है कितना, तो वह है √2 और ये एक्स का एक्स रहेगा। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। अब जरा आप लोग अगर फिर से देखो तो वहां पे आया था 1/4 और यहाँ पे आया 1/3, तो इस 3 को भी सर यहाँ से हटाना होगा। तो 3 को भी हटाने के लिए सर तो पूरे समीकरण में हमें 3 से गुना करना है। तो 3 से अगर इसमें इंटू करें तो क्या हो जाएगा, 3x², फिर 3 गुना √2 यानी कि 3√2 x, और ये 3 से 3 खत्म, बोले तो 1। ठीक है, तो लिख देंगे सर, अतः बहुपद बराबर 3x² प्लस 3√2x प्लस 1। यही है सर आपका कंप्लीट आंसर। बहुत ही आसान है सर, ठीक है ना। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बड़ा चीज नहीं है। फिर है 0,5, यहां भी सर सेम टू सेम, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है वो कितना है, 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ है कितना है, √5। चूंकि द्विघात बहुपद हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा, x का x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, √5। तो सिंपल सी बात है सर कि 0x मतलब 0 खत्म, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा, x² √5। तो लिख देंगे अतः बहुपद बराबर x² प्लस √5। ये रहा सर आपका आंसर। काफी आसान है सर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला फिर से है सर कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1। और जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद तो वो होता है सर x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, देन x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है सर, 1 है, तो 1x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है सर, 1। इसका मतलब है x² 1 इंटू x यानी कि x प्लस 1। तो लिख देंगे अतः बहुपद बराबर x² प्लस x प्लस 1। ये रहा सर आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं सर हम लोग आगे। अगला क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है सर आपका वो है -1/4 और +1/4। चलिए इसको भी सर देख लेते हैं। तो लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है +1/4। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, देन x² प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे -1/4 और यहाँ पे x, देन अल्फा इंटू बीटा का मान जो है सर वो है 1/4। सिंपल सी बात है सर कि हमने बोला कि अगर नीचे कोई भी अंक आ रहा है और जो अंक आ रहा है सर उसी से आपको पूरे बहुपद में इंटू करने की आवश्यकता है। तो सर यहाँ पे फिर से 4 आया है, इसका मतलब है कि हमें 4 से यहाँ पे इंटू करना होगा, तो गुने हम लोग 4 कर देंगे। तो 4 इंटू x² मतलब 4x², 4 से 4 खत्म बोले तो -x, यहाँ पे 4 से 4 खत्म बोले तो सिर्फ 1। तो सर लिख देंगे अतः बहुपद बराबर 4x² -x प्लस 1। ये रहा सर आपका कंप्लीट आंसर। देन अब सर हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन है और वो है कितना, 4,1। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4, देन अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता है x² प्लस अल्फा
प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर सर हम लोग छोड़ देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, बोले तो 4x। अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। सिंपल है सर, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो अतः बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये रहा सर आपका कंप्लीट आंसर। आई होप सर आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सर इसको शेयर, और हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।